नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आईबी एसीआईओ का एग्ज़ाम हो चुका है, सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और आपने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होंगी। और बहुत सारे 70 प्लस बता रहे हैं कट ऑफ, बहुत सारे 75 प्लस बता रहे हैं कट ऑफ, और जिसका कोई आधार नहीं, निराधार है और उसके पीछे कोई भी जो पॉइंट वैलिड पॉइंट नहीं है उस कट ऑफ के पीछे। आज हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे और सीट को देखेंगे और जो एग्ज़ाम कितना टफ था वो देखेंगे। एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो भी टूल्स होते हैं कट ऑफ को बनाने के लिए, जो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया गया इस कट ऑफ को बनाने के लिए। और जो असल में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लेवल ऑफ एग्ज़ाम देखते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल किसका था, मीन्स कि किस टाइप का एग्ज़ाम का लेवल था और कितना एग्ज़ाम का लेवल था वो देखते हैं। और जो मैथ था वो सीजीएल के मेंस के तरह था, मीन्स कि जो मैथ का लेवल था वो सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके लेवल का मैथ था। अगर इंग्लिश की बात करें तो जो कैट के एग्ज़ाम में इंग्लिश का पहला पोर्शन आता है, उसकी इंग्लिश थी, मीन्स की कैट लेवल की इंग्लिश थी। और अगर हम बात करें जीके की, मीन्स की जीएस की, करंट अफेयर और जीके की, तो वो यूपीएससी लेवल की थी, मीन्स की यूपीएससी लेवल की जीके थी। यूपी पीसीएस लेवल की जैसे स्टेट पीसीएस की जीके आती है, जहाँ यूपीएससी की जीके आती है, वैसी जीके थी। और अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग थी जो बैंक पीओ का, अ, आपने देखा होगा बैंक पीओ का जो मेंस एग्ज़ाम होता है वैसी रीजनिंग थी। मीन्स कि हर दूसरा और तीसरा प्रश्न जो था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। मीन्स कि उसके दो आगे पॉइंट थे, उनमें से बताना था कि इसका कौन सा निष्कर्ष आएगा। हर तीसरा दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, जो कि करीब 2-2 3-3 मिनट उसको पढ़ने में ही लग रहे थे, सॉल्व करने की बात तो दूर की थी। सेम ऐसी कंडीशन इंग्लिश में थी। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तीसरी और चौथी शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में भी। और पहली शिफ्ट थोड़ी कम टफ थी, टफ बहुत थी, बट जो हर दिन की, मीन्स की, बट जो जैसे जैसे दूसरी शिफ्ट आ रही थी, तीसरी चौथी तक, तो जो हार्ड जो लेवल था वो बहुत हार्ड होता जा रहा था। तो इसलिए हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो मैथ था वो था सीजीएल लेवल का, सीजीएल मेंस लेवल का, इंग्लिश कैट लेवल की थी, जीके यूपीएससी लेवल की थी और रीजनिंग बैंक पीओ के मेंस एग्ज़ाम जैसी थी। अगर हम बात करें, एनालिसिस करें एग्ज़ाम को बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट में और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें एग्ज़ाम को, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा लेंथी थे। मीन्स कि उनको पढ़ने में ही बहुत समय लग रहा था। और उन क्वेश्चन को देखिए, हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, हमने देखा है एग्ज़ाम्स को, और जो ये क्वेश्चन थे ये अलग ही लेवल के लेंथी थे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितने लेंथी क्वेश्चन थे। और जो उन क्वेश्चन का लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल, करंट अफेयर का तो आप छोड़ ही दीजिए। करंट अफेयर में करंट अफेयर थी और पता नहीं कब की थी वो, और जो लेवल था उसका बहुत डिफ़िकल्ट था और उसमें भी आगे उसको सब क्वेश्चन में डिवाइड कर रखा था। मीन्स कि एक क्वेश्चन करंट अफेयर का, उसको 3 आगे सब क्वेश्चन में उसको डिवाइड कर रखा है। फिर उसमें से उसका सही आंसर बताने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसलिए वो टाइम टेकन हुआ, टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग इसलिए था कि लेंथी क्वेश्चन थे तो इसलिए वो टाइम ले रहे थे। और एवरी थर्ड क्वेश्चन ऑफ मैथ इज स्टेटमेंट बेस्ड, बल्कि थर्ड ही नहीं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। मैथ ही का नहीं, रीजनिंग के ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है। और जो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल था वो हाई लेवल का, जो हाई था, मीन्स कि हम उसे मॉडरेट नहीं कह सकते, एक हाई लेवल का था। और क्वेश्चन सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग रहा था, सॉल्व तो हो रहे थे बट जो टाइम था बहुत ज़्यादा लग रहा था। अगर हम सातवां पॉइंट बात करें, जीएस के 14-15 क्वेश्चन थे मैक्सिमम। अगर आपने बहुत अच्छी जीके पढ़ी है और काफ़ी टाइम से 2-3-4 सालों से आप जीके पढ़ रहे हो, तब आपसे 14-15 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पा रहे थे। ठीक है।
उसके बाद हम बात करें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हार्ड थी और यही नहीं पता था। करंट अफेयर हम डेली कवर करते हैं, डेली पढ़ते हैं, बट ये करंट अफेयर का लेवल एक्स्ट्रा ही लेवल की ये करंट अफेयर थी, वेरी हार्ड था ये पोर्शन करंट अफेयर वाला। उसके बाद हम कट ऑफ की बारे में डिस्कस करें। कट ऑफ के लिए जो भी स्टैंडर्ड टूल्स हैं वो हमने सभी इस्तेमाल किए गए हैं। सैंपल साइज़, जो एक स्टैंडर्ड सैंपल साइज़ होना चाहिए, एक यूज़र का अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कमेंट करता है और 2 से 3 4 जगह फॉर्म्स पे जो कमेंट फॉर्म्स हैं उन पे सेम कमेंट करता है, उसको कंसीडर करके उसको एक सैंपल में लेके और एक अच्छे सैंपल साइज से एक अच्छे जो कट ऑफ मेकिंग टूल्स का यूज़ करके हमने कट ऑफ तैयार की है। जो 58 क्वेश्चन अगर किसी के सही हैं, इस माइनस में लगा सकते हो आप 2-3, प्लस में तो आप जाने की इसमें गुंजाइश ही नहीं कर सकते। 58 प्लस कट ऑफ जाने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर जाती है तो वो अलग ही लेवल का काम होगा। आप माइनस में कर सकते हैं 2 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के लिए 58 नंबर। अगर 58 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। उसके बाद हम ईबीएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की, सॉरी, ईडब्ल्यूएस में आप हर में 2-3 नंबर माइनस कर सकते हैं यहाँ पे। 55 कट ऑफ जो अगर जाती है तो इससे ऊपर जाने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर 55 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है ईडब्ल्यूएस में तो आप सेफ जोन में हैं। और ओबीसी के लिए भी सेम 55। अगर आपका 55 प्लस 1 और -1, अब बस ये कर सकते हैं 55 में, +1 -1 कर सकते हैं आप 56 जहाँ 54, ये ओबीसी की अगर आप इस दायरे में हैं स्कोर के तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। उसके बाद हम एससी की बात करें तो 52 अगर है, इसमें आप माइनस कर सकते हैं 1 या 2। अगर आपके पास ये हमारी तरफ से बनाई गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो भी स्टैंडर्ड टूल्स का यूज़ होना चाहिए हमने वो किया है। 52 है तो आप सेफ जोन में हैं। और एक्स सर्विसमैन का कोई ऐसा डाटा नहीं है तो हम इसके लिए जो कट ऑफ है वो अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कट ऑफ है जनरल के लिए 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, ओबीसी के लिए 55। आप ओबीसी में आप +1 या -1 कर सकते हैं, ठीक है। बाकियों में आप -1 -2 कर सकते हैं। तो 55 56 ओबीसी की मैक्सिमम है, 54 और एससी की 52 और एक्स सर्विसमैन का कुछ कह नहीं सकते। तो ये कट ऑफ है। और अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।